अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो से मे बी इस पे सीरीज़ बन जाए, लेकिन इससे पहले कि कोई इंटरनेट बकवासी आके आपको बताए कि जीपीटी चैट जीपीटी बहुत बकवास है या बहुत हार्मफुल है आपके लिए, या मोटिवेशनल स्पीकर जो जैसे हैं जो रोज़ाना कई बिज़नेस बताते हैं कि साथ बिज़नेस कर लो, फलां कर लो, 50 लाख कमा लो, करोड़ों कमा लो। तो उससे बेहतर है कि मैं आपको एक मुकम्मल ट्यूटोरियल बना दूं इस पे, ताकि आपको पूरी लाइफ में ये काम दे, क्योंकि अब ज़िंदगी फिर एक दफ़ा बदलने लगी है। जैसे गूगल आया था, जैसे इंटरनेट आया था, उसके बाद ज़िंदगी काफ़ी लोगों की चेंज हो गई थी। अब ये भी अगले 10 सालों में लीड करेगा और ज़िंदगी जो बिल्कुल बदल जाएगी। और ख़ास तौर पे जो काम पेंसिल से होता था, यानी कि लिखने वाला जो भी लिखारी था, और जो भी कीबोर्ड अब टाइप करता था, जो भी लिखने वाला था, जो भी रिसर्चर थे, टाइपर थे, पोएट थे, थीसिस लिखने वाले थे, प्रोफेसर, टीचर, सब इसने फारिग कर दिए इसने। और इसने एक नया इन्वेंशन लाया। लेकिन इसको आपको जब समझेंगे तो ये बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होता है, क्योंकि जो आपको अभी आके साइंसदान बता रहे हैं, एआई के साइंसदान बन गए रातों रात, और हम तो मेरा खच्चे मारते रहे इतने अरसे से, और हमें खुद नहीं पता कि ये वो जो बता रहे हैं कि ये भी होता है। लेकिन जो एआई के साइंसदान आपको गलत आपको बता रहे हैं जीपीटी चैट जीपीटी के बारे में, तो मैं आपको एक पूरा ट्यूटोरियल बना दूं ताकि आप हर अपनी फील्ड में इसको यूज़ कर सकें और इसको फ़ायदा आप उठा सकें। जीपीटी चैट जो है, चैट जीपीटी बेसिकली चैट एक अलग लफ्ज़ है और जीपीटी एक अलग लफ्ज़ है। चैट का मतलब चैट करना जैसे, और जीपीटी का मतलब है प्री जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। जनरेटिव जनरेट किया हुआ, प्री ट्रेन पहले से ट्रेन किया हुआ, जैसे किसी बच्चे को ट्रेन करते हैं, जैसे किसी कुत्ते को ट्रेन करते हैं, जैसे किसी इंसान को ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है पूरी। उसको बताया जाता है कि ये दो तस्वीरें हैं, ये नवाज शरीफ की है, ये इमरान खान की है, ये बाजवा की है। तो एक बच्चे को अगर बताएंगे तो आप अगर उल्टा बताएंगे तो वो उल्टा उसको याद कर लेगा, और सीधा बताएंगे तो सीधा याद कर लेगा। इसी तरह इसको प्री ट्रेन किया गया है। ट्रांसफार्मर ये एक टेक्नोलॉजी है जो गूगल ने 2008-9 में शायद इंट्रोड्यूस करवाई थी लैम्बडा 2 में। तो वो उसको अभी तक लॉन्च नहीं कर सका, इसकी वजह कि गूगल बहुत बड़ी कंपनी है और वो कोई गलती नहीं बर्दाश्त करेगी, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन ये एक नया स्टार्टअप है, इसने ये लॉन्च कर दिया, इस पर लोग मजाक भी उड़ाए तो कोई मसला नहीं। तो इसलिए ये, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो सारा है वो वहीं से गूगल से ही कंसेप्ट लिया गया, वहीं से यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, चैट जीपीटी जो है वो इसको थोड़ा सा पहले मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग समझदार हैं और आपको इंटरनेट भी और मोबाइल भी और कंप्यूटर भी चलाना आता होगा। आपने इसको सिंपली आपने गूगल लिखना है। कैसे आपने पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर सिंपल है, आपको मैं पूरा प्रोसेस मेरा ख्याल नहीं बताऊँगा। आप इसमें ईज़िली ओपन एआई ओपन एआई में चले जाना है। ओपन एआई एक एक कंपनी है, एक स्टार्टअप है, जस्ट लाइक आम कंपनी। एक स्टार्टअप ने ये इन्वेंशंस की हैं, उसने डिफरेंट एपीआईज बनाई हैं। मैंने पहले एपीआईज एक पहले भी बताई थी जो तस्वीरें वगैरह बनाती थी। तस्वीरें वगैरह में अब ये टेक्स्ट में भी आ गए हैं जो काफ़ी अमेजिंग है। इसकी काफ़ी सारी एपीआईज आई हैं, यहाँ पे एपीआईज आप देख सकते हैं, एपीआईज आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी रिलीज ट्राई, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपको ये चैट जीपीटी का जो लॉगिन पेज है, जो साइन अप पेज है, उस पर ले जाएगा और वहाँ जाके आपने इसको साइन अप करना है। साइन अप में सिर्फ एक कहानी है कि आपको ईमेल आएगी वेरिफिकेशन की, आपने वो वेरिफिकेशन करनी है। ये ये इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। जब इसको साइन अप कर लेंगे तो आपको ये इंटरफेस आ जाएगा। मैं लॉगिन हुआ हूँ सिंपली, कोई इसमें साइंस नहीं थी। आपको ये चैट जीपीटी की पूरी विंडो नज़र आ रही है। ये इसमें आप ये ये पूरी चैट जीपीटी की एक विंडो है। इसमें आपको लेफ़्ट साइड बार नज़र आ रही है, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड बार, इसमें न्यू चैट है, इसमें लाइट मोड है। अगर इसको ऑन ऑफ करेंगे वाइट हो जाएगा, ठीक है। डार्क हो जाएगा, डार्क मुझे पसंद है, डार्क सही, आंखों को नहीं पड़ रहा। ओपन एआई डिस्कॉर्ड है, ये इनका अपना मैसेंजर वगैरह है। तो इसमें
मुख्तलिफ बॉट्स बने हुए हैं इसमें, चैनल्स इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान से ज़्यादा लोग हैं इसमें, बहुत कम लोग हैं इसमें फीडबैक देते हैं, इसमें प्रॉब्लम करते हैं, इसमें जो भी आपको मसला मसाइल है वो करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो FAQs है। FAQ में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यानी कि जो मोस्टली जो सवाल पूछे गए हैं वो इसमें तो सबसे पहले कि ये फ्री है, बिल्कुल ये टोटली फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो सवाल जो मोस्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चैट GPT या हाउ डज चैट GPT वर्क्स। चैट GPT जो है वो 3.5 पे बना है, जो एक पहले 3 था, अब 3.5 आ गया। 3.5 मॉडल जो है वो ये है कि जस्ट लाइक ह्यूमन काम करता है, ह्यूमन फीडबैक ये है, जस्ट लाइक ह्यूमन काम करता है। आप इसको देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये आप और भी क्वेश्चन आते रहे यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस पर बारे ट्रेन कर देता हूँ। अच्छा, ये जो राइट साइड पे पूरा आपको नज़र आ रहा है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और जब आप ये समझ जाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल उसने बताइए कि आप किस तरह सर्च कर सकते हैं, क्या वेज हो सकते हैं इसमें। बहुत कई अभी तक तो मेरा ख्याल 100+ वेज हैं जिसमें आप कर सकते हैं, लेकिन जस्ट उसने एग्जांपल दी है कि एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग। अगर आप इससे सवाल पूछेंगे, ये आपको बिल्कुल जैसे मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ऐसे ही आपको जवाब देगा। एक और एग्जांपल दी कि गॉट एनी क्रिएटिव आइडियाज़ फॉर द 10-year-old बेबी ओल्ड डॉट और बर्थडे। तो आप इससे सवाल पूछेंगे, उसके भी आपको आइडियाज़ निकाल के दे देगा। इसी तरह ही आप अगर आप प्रोग्रामर हैं, कोडर हैं, आप वेब की फील्ड से हैं, तो आपको भी पूरा कोड लिख के भी ये दे देगा। दूसरी जो अहम चीज़ है वो है कि इसमें जो कैपेबिलिटीज़, इसकी क्या क्या क्वालिटीज़, की क्या कर सकता है। ये तो मसलन ये मैंने एक सवाल पूछा है, सबसे पहले वो उसका है जी, रिमेंबर व्हाट यूज़र सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन का। ये एक विंडो है, और यहाँ पे हम इसको जब सवाल लिखेंगे, मसलन ये एक सवाल लिखा और इसको ये जवाब देना शुरू कर दिया। अच्छा, ये जो कन्वर्सेशन है ना, अब ये कन्वर्सेशन इसके साथ हमने स्टार्ट की, जैसे आपने किसी इंसान के साथ स्टार्ट करते हैं तो वो अपने ब्रेन में पुरानी कन्वर्सेशन याद रखता है और उसकी बेस पे अगला जवाब देता है। तो इसी तरह ही ये कन्वर्सेशन जो है वो याद रखेगा, जो भी आपने सवाल किया इसको याद रखेगा, और इसकी बेस पे भी आप इसको अगला सवाल जवाब कर सकते हैं। ये इसकी कैपेबिलिटी है, ठीक है। अब इसमें दोबारा मैं जाऊंगा, अभी तो सवाल कर रहा है इसको, ये दोबारा गया इसमें, तो इसने ये सारी याद रखनी है। अच्छा, अब उस जो वो है जो अभी से हमने जो सवाल किया था, उसको हम फॉलो अप ले सकते हैं, उसमें एडिशंस कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको उसके साथ हम हर तरह से, जैसे एक इंसान के साथ हमने कन्वर्सेशन की, वैसे ही उस कन्वर्सेशन में हम कुछ भी एडिशन डिलीशन, कुछ भी ऐड, कोई प्लस माइनस, उसको छोटा बड़ा कुछ भी हम उसके साथ कर सकते हैं। तो ये उसको याद रखेगा, ये समझ ले एक इंसान बन गया, रोबोट बन गया आपके सामने, जिसको आप कर सकेंगे। अच्छा, नंबर 3 पे है ट्रेन डिक्लाइन। इसका मतलब ये है कि अगर आप इससे कोई गलत सवाल या गंदा सवाल या कोई घटिया किस्म का सवाल करेंगे तो शायद ये उसका जवाब ना दे, ठीक है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल क्या देनी इसमें, मसलन अगर कोई मुनासिब सवाल नहीं है तो इसका जवाब ये देगा नहीं आपको, मोस्टली ऐसा होता है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लिमिटेशंस। लिमिटेशन जो है वो ये इसकी यानी कि कहाँ तक ये कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये है कि मे बी ये आपको इंफॉर्मेशन रॉन्ग दे वाक़यात के बारे में, और दूसरा बात यह है कि ये मैथ में भी वीक है। इन दोनों में आपने इसको जहन में रखना है कि ये मे बी मैथ और जो वाक़यात वगैरह हैं उसके बारे में इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो उसमें ये वीक है। अच्छा, दूसरा जो है वो जो हार्मफुल इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है सम टाइम आपको गलत गाइड कर सकता है, जिससे आप मसला आपने कोई खाने बनाने की रेसिपी पूछी और उसने गलत बता दी, आपको गलत
अपने डाटा की बुनियाद पे, और आपने बनाई खाई, आपको कुछ हैज़ा हो गया, खुदा न खास्ता आपको कोई नज़ला हो गया, कुछ और हो गया, आपको पेट का दर्द हो गया, तो ये हो सकता है। अच्छा, और ये इंफॉर्मेशन बायस्ड भी कर सकता है। मसलन अगर आप नवाज शरीफ के हामी हैं तो इमरान खान की हक़ में बात कर सकता है, अगर इमरान खान के हक़ में है तो नवाज शरीफ के हक़ में बात कर सकता है। तो ये इसके मसाइल हैं जिससे आपको अवेयर होना चाहिए। नंबर 3 पे जो लिमिटेशन है वो भी कि 2021 तक का इसका सब डाटा इसमें तकरीबन फीड है। इसके पास जो नॉलेज है वो 2021 तक का है, और उसके बाद का इसके पास कोई डाटा वगैरह नहीं है। और दूसरी मसला इसमें यह है कि ये इंटरनेट से इंफॉर्मेशन नहीं लेता, इसलिए ये बहुत अप टू डेट नहीं है। इसलिए ये आपको जहन में रखना चाहिए कि आपको ये एक लिमिटेड आपको इंफॉर्मेशन देगा, वो भी 2021 तक, उसके बाद की इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बाद। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि इसके हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करें और इससे हम सवाल जवाब करें। तो सबसे पहले तो इससे मैं एक सवाल करूँगा, व्हाट इज़ 10 + 9? ये मैंने सवाल पूछा। अच्छा, ये है कि अब ये वर्जन एक नया है, इसमें आपको एरर आ सकते हैं, इसमें आपको अब ये सम टाइम मसला करता है क्योंकि लाखों करोड़ों लोग अब इसको यूज़ कर रहे हैं, और मोस्टली जो है इन पे ओवरलोड है, तो इस वजह से काफ़ी सारी इनको प्रॉब्लम आ रहे हैं इस तरह के। बहरहाल आपने इसको रिफ़्रेश कर लेना है सिंपल। तो मैं इसको दोबारा सवाल लिखूँगा, व्हाट इज़ 10 + 9? ठीक है। अच्छा, उसने जब मुझे जवाब दिया, जवाब इधर इसने मुझे दे दिया 10, ये 19 है, जवाब सही है। तो पहले लेकिन आप देखेंगे, सबसे पहले तो ये मेरा सवाल का स्टेटस है, ये जवाब है। अच्छा, उसके बाद ये 2 थम्स हैं कि ये सही है, ये गलत है। फीडबैक आप दे सकते हैं, क्लिक करेंगे तो फिर भी आप फीडबैक दे सकते हैं, गलत पे भी आप दे सकते हैं। लेकिन एक और जो चीज़ है वो है रीजनरेट रिस्पॉन्स। इसको मैं दोबारा इससे पूछता हूँ कि भाई मुझे दोबारा जवाब दो। उसने कहा 19 है, मैंने फिर पूछा, उसने कहा फिर 19 है। अच्छा, अब जवाब तो ये सही दर है, लेकिन मैं अब करता हूँ इसको 10 + 9 = 20। मैंने इसको कहा कि क्या ये सही है? नो, उसने कहा कि नहीं ये 19 है। मैंने फिर उसको दोबारा किया, उसने फिर उसको किया, फिर मैंने किया, उसने कहा ये 19 है, 20 नहीं है। मैंने फिर उसको कहा, उसने फिर मुझे जवाब देना लग रहा है वो बार बार कि भाई मैं कह रहा हूँ ठीक है। अच्छा, उसने कहा कि मैंने बार बार कैलकुलेट किया, ऐसा देखा तो ये 19 ही बनता है। मैंने फिर उसको पूछा दोबारा, उसने फिर वही जवाब दे दिया। अब इसको रिस्पॉन्सेस जो है वो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 8 रिस्पॉन्सेस क्रिएट किए, 1 2, ये सारे रिस्पॉन्सेस जो हैं आपने ये यहाँ से आपने देख लेने हैं, रिस्पॉन्सेस आपने क्रिएट कर लेने हैं। तो ये नहायत अमेजिंग है। सम टाइम ये मैथ में कैलकुलेट करता है। मैं इस पिछली दफ़ा जब कैलकुलेट कर रहा था तो इसको कह रहा था 10 + 9 = 20, नॉट 90। सो मैथ में ये बहुत अच्छा नहीं है। सम टाइम ये आपको कंफ्यूज करेगा, गलत जवाब देगा। तो इसलिए आपको बी अवेयर कि आप इसको मैथ कैलकुलेशंस बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सही है, करेगा। ठीक है, तो ये आपने जहन में रख लेना। ये पहला हमारा हल हो गया। अब हम दूसरा जो अब हम इसको एक और रिस्पांस क्रिएट करेंगे, नया रिस्पांस अब जाने के लिए। अब ज़रा छुट्टी होने लगी है, जितने ये शेफ़ हैं, जितने ये बड़े बड़े यूट्यूबर बने हुए हैं जो आके आपको रेसिपीज़ नई नई बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, इसमें लिखता हूँ आई वांट टू कुक बन्नू मटन पुलाव। ये मैंने इसको सवाल पूछा इससे। अब उसने शुरू कर दिया जी बोलना कि ये जी बन्नू जो है वो ट्रेडिशनल डिश है बन्नू की, मटन की, और ये बड़ी है, इसमें इंग्रेडिएंट्स से होते हैं, यूज़ होते हैं। और इसमें उसने यानी कि इंस्ट्रक्शन दे दी, और उसमें यानी कि ये सारा उसको रिस्पांस क्रिएट कर रहा है। लेकिन मज़े की बात
इससे भी आगे है। आगे हम इसको एक तो प्लीज़ सेपरेट इंस्ट्रक्शन एंड इंग्रेडिएंट्स, ये हमने इससे लिखा। उसने कहा बिल्कुल वो जी क्यों नहीं मसला, इंग्रेडिएंट्स मैं साइड पे कर दूंगा और ये इंस्ट्रक्शन मैं साइड पे कर दूंगा। तो ये इवन कि हम इसकी लिस्ट अलग अलग कर सकते हैं इसका, यानी कि आप कोई भी रेसिपी लिखेंगे इसमें दुनिया की वो लिख देंगे, लेकिन इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि ये आपने अपनी बिहेव पे करना है, आपको ये आइडिया दे देगा। इसको फिर मैंने एक रीजनरेट रिस्पॉन्स किया है, प्लीज़ रिमूव स्पाइसेस फ्रॉम रेसिपी। उसने कहा ठीक है जी, हमने स्पाइसेस रिमूव कर दिए, मैं स्पाइसेस नहीं पसंद करता, तो स्पाइसेस रिमूव करने के बाद ये इसने हमें ये रेसिपी दे दी। तो ये बहुत ही अमेजिंग है और कमाल चीज़ है। और इससे आप दुनिया की कोई भी रेसिपी आप पूछें, इंडियन, इंग्लिश, जो कुछ लिखेंगे आपको ये इसमें पेश कर देगा। तो ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है स्टोरीज़ का। अब हम एक और चैट लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट मसलन इसमें हम शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं। मैं शॉर्ट स्टोरी सबसे पहले लिखता हूँ, राइट ए स्टोरी स्टोरी ऑन इमरान खान। ठीक है, मैंने उसे कहा कि इमरान खान पे एक स्टोरी लिख दो। उसने कहा वंस अपॉन अ टाइम इन द ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ द पाकिस्तान नेम्ड। अच्छा, ये इसने एक ना मुझे पूरी स्टोरी बना के देगा। अब स्टोरी जो है उसमें हम इसको ना क्या है, इसको ज़ाहिर है ये इमरान खान के हवाले से उसने लिखी है और एक सादा सी स्टोरी किसी को सुनानी है, तो इसमें हम करेंगे ऐड सम रोमांस, क्योंकि इमरान खान का जो ज़िंदगी है वो रोमांस के बगैर नहीं है। तो हम इसमें उसने कहा अच्छा कोई मसला नहीं, उसने रोमांस डाल दिया और साथ जुमैमा गोल्ड स्मिथ को भी डाल दिया। तो दिस इज़ अमेजिंग कि आप अपने अच्छा, अभी बात ख़त्म नहीं हुई। अभी आपने यानी कि वो आई होप कि आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे इससे। इट्स अ फन, इट्स अ एंजॉय। मैं कहता हूँ जी मेक इट नो, प्लीज़ ऐड मॉरल। मॉरल भी तो डाल दो ना इसमें अंदर, कोई अखलाकी कोई चीज़, यानी कि क्या अखलाक, इसका मॉरल क्या स्टोरी का, तो उसने इसमें मॉरल डाल देना है और मॉरल ज़रूर होना चाहिए स्टोरी का। तो होपफुली इमरान खान ये मॉरल ज़रूर पढ़ेंगे जो ये रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। बहरहाल अच्छा, मेक इट शॉर्ट, वाई नॉट मेक इट शॉर्ट। अब इस जितनी लंबी स्टोरी है इसको शॉर्ट कर दो भाई। उसने कहा कोई मसला नहीं, मैंने इसको शॉर्ट कर देना। ये देखें, ये क्या बात है जी, क्या बात है। आप इट्स अ फन, इट्स एन्जॉय। आई होप कि आप बहुत ही मज़े कर रहे होंगे इसके साथ, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हम जो अगला है वो है हम कंटेंट बना सकते हैं। कंटेंट में मसलन कंटेंट बनाने से मतलब कॉपीराइट, मसलन मैं लिखता हूँ क्रिएट अ कॉपीराइट पेज फॉर कॉपीराइट एंड प्राइवेसी पेज फॉर माय वेबसाइट। ठीक है, मैंने इसका एक कहा श्योर। उसने एक पूरा जो हम कॉपीराइट लिखते हैं जो करते हैं वो सारा उसने मुझे कॉपीराइट कर दिया। अच्छा, ये साथ उसने कोड भी डाल दिया इसके अंदर कि हम इसको जो एंड में डालेंगे। ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग। अब बजाय कि हम लिखने के या किसी को करने के, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। लेकिन अब कॉपीराइट इसको पता नहीं मेरी वेबसाइट क्या है, तो मैंने इसमें इसको बताया नहीं कि मेरी वेबसाइट किस बारे में है। तो मैं इसको कहूँगा ऐड अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग बैकग्राउंड से भाई अकाउंटिंग ज़रा इसमें डाल दो। तो अब वो इसके अंदर अकाउंटिंग बैकग्राउंड के हवाले से अब इसको करेगा। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा सा ये है कि इसको और अपडेट करना चाहूँगा। मैं ऐसे कहूँगा कि
सवाल जवाब कंप्लीट कर ले तो फिर मैं इसको और थकाता हूँ थोड़ा सा। एज समवन हु लिव्स इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद, update these to be relevant for। ठीक है, कि जो बंदा इस्लामाबाद लाहौर पाकिस्तान लाहौर इस्लामाबाद में रहता है उसके मुताबिक, इस्लामाबाद में रहता है उसके मुताबिक इसको कर दो। उसने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं भाई जी, बिल्कुल, अब मैं इसको तुम्हारे मतलब के मुताबिक करके देता हूँ। तो ठीक है, ये आप इसने स्टोरी लिख दी सारी, सॉरी ये सारा कंटेंट क्रिएट कर दिया। तो इसमें आप कंटेंट राइटर्स की छुट्टी हो गई इसका मतलब। और आप इसमें कुछ भी कंटेंट ब्लॉग्स व्लॉग्स वो भी आगे बताऊंगा, लिखते जाएंगे। ठीक है, अमेजिंग है कि नहीं है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं चाह रहे। अब हम नया इसमें चलेंगे। अगला है इसमें, हम इसमें तंज़ो मज़ा लिख सकते हैं। तंज़ो मज़ा, तंज़ो मज़ा जो है वो एक ज़िंदगी का पार्ट है। आफ्ताब इकबाल की भी छुट्टी होने वाली है और बाकियों की भी। तो अब तंज़ो मज़ा भी इसमें आएगा। मसलन वाई इमरान खान सैड, मैं इससे पूछता हूँ मेक अ जोक ऑन, आई एम सॉरी। उसने कहा जी मैं किसी इंसान के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं कहा जी कोई गल नहीं, ना करो तुसी, कोई ऐसी मसला नहीं है, हमें क्या ज़रूरत है तुम्हें। फिर मैं इससे कहता हूँ कि ठीक है, इमरान एंड बाजवा जोक, इमरान एंड बाजवा जोक। अच्छा, इसका फिर वही जवाब होना चाहिए। एग्जैक्टली वही जवाब है कि मैं इंसानों के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं करूँगा। ये प्राइम मिनिस्टर रहा है पाकिस्तान का और मैं तुम इसके बारे में बात कर रहे हो, ये कर रहे। अच्छा कोई गल नहीं जनाब, हमें तुम्हें फंसा लेते हैं अभी। मैं कहा राइट नर्डी पन, ठीक है, एक जूमैनी बकवास लिख दो ज़रा। उसने कहा ओ वाह, क्यों नहीं क्यों नहीं, उसने लिख दिया विंडो ओपन। क्या बात है, ये एक सवाल लिख दिया। मैंने कहा कि नहीं अभी मुझे मज़ा नहीं आया, गिव मी अनदर। उसने कहा कोई मसला नहीं जनाब, ये लो जी एक और जोक। अच्छा अच्छा अच्छा, उसने कहा जी एक और जोक आ गया जी, ज़बरदस्त। अब मैं इससे जोक, मैं इससे कहता हूँ राइट मी नर्डी जोक स्टोरी। ठीक है, पूरी स्टोरी भाई लिख दो। तो ये पूरी एक स्टोरी लिख देगा कि ठीक है, यानी कि इट्स अमेजिंग अ फन valuable thing you can do. You will love and fall in love with the chat GPT what is doing that. So अब जो है वो, अब आ जाएं जी, ये तो आपको जोक्स का पता लग गया। अब आ गए हम कवर लेटर की तरफ। फ्रीलांसर हैं और हैं, जॉब में देना है तो कवर लेटर बहुत ज़रूरी होता है। कवर लेटर हम क्या करते हैं, कवर लेटर जो मसलन कवर लेटर लिखते हैं, राइट मी आ प्रोफेशनल कवर लेटर फॉर डेवलपर पोजीशन एट कंपनी कॉल्ड गूगल फॉर मी। मैं गूगल में कर रहा हूँ और मेरा नाम जवाद फारूक है। एज ए सम वन हु knows all the basics required for the job। मैंने इसको कहा कि ये लिख दो भाई, एक कवर लेटर लिख दो। उसने मुझे कवर लेटर लिखने शुरू कर दिया है और इसमें पूरा ये उसने टेक्नोलॉजीज डाल दी हैं, HTML CSS जावा एडिशंस ये कर दी हैं। अब मैं ऐसे कहूँगा भाई प्लीज़ रिमूव HTML CSS एंड ऐड द AI। ठीक है, अब उसने कहा ओ क्यों नहीं भाई, हम देखो। अब उसने ये टेक्नोलॉजीज निकाल दी हैं, ये ऐड कर दी हैं और इसमें वो देख लें, इसमें AI टेक्नोलॉजी उसने मेंशन कर दी है और वो वाली निकाल दी है। दिस इज़ अ क्वाइट, मैं कहता हूँ अमेजिंग है। मेरा नाम जाम आ गया, कोई थोड़ी बहुत मैं चेंजेस कर लूँगा। अब मैं कहता हूँ कि भाई नहीं, तुमने तो प्रोजेक्ट्स तो इसमें ऐड ही नहीं किए, तो प्लीज़ ऐड, प्लीज़ भी ज़रूरी नहीं है। ओए ओए, इमरान खान वाली लैंग्वेज, ओए
ऐड प्रोजेक्ट्स। उसने कहा ठीक है जी, कोई गल नहीं जनाब, ये देखें जी प्रोजेक्ट्स ऐड हो रहे हैं, इट्स अ फन, इट्स लवली, यू विल बी फॉल इन लव विद द एआई। एआई इज, मैं कहता हूँ कि क्या मज़ा है जी, क्या इन्जॉयमेंट हो रही है इसमें, प्रोजेक्ट्स ऐड करो भाई। कर दिया उसने सब कुछ, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है, जो चैट जीपीटी जी का जो नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे वो है, हम समरीज़ लिखेंगे। समरीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक समरी लिखता हूँ, पाकिस्तान एक्ट। पाकिस्तान एक्ट 1973 का जो आइन है, 73 का आइन जो है वो जी, मुझे टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए असल में, मज़ा आ रहा है इसलिए मैं बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये पहला जो पार्ट है इंट्रोडक्टरी, इसको हम खोल लेते हैं और इसको हम समराइज़ करेंगे। देखिए जी कितना मुश्किल है, हमें आज तक पता ही नहीं लगा ये क्या है। अब इसके साथ हमने प्ले करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको हमने इसको कॉपी किया। अब इस वापस गए चैट जीपीटी में, लिखता हूँ जी, सवाल मेरा बनता है वो है, द फॉलोइंग इज़ फ्रॉम द एक्ट। एक्ट है ये, simplify it for me in a couple of sentences। ठीक है, ये कॉलन डाला और इंटर किया और यहाँ पे मैंने ये पेस्ट किया और इंटर कर दिया। लो जी, इतना मुश्किल ये एक्ट है ना इतना मुश्किल ये एक्ट है, उसको ये हम इसको सिंप्लीफाई, आसान लफ्ज़ों में ना हमें बता दिया। लो जी, ये 5 लाइनों में हमें बता दिया। अब मज़े की बात ये नहीं है, मज़े की बात अब ये है कि इसमें भी थोड़ा सा इसको ना हम 5 उसमें कर लेते हैं। इसको हम करते हैं जी, पुल आउट द 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स फ्रॉम द अबव। इंटर किया, लो जी, लो, वाह जी वाह। नहीं नहीं, मुझे अभी समझ नहीं आई भाई, एआई मुझे नहीं समझ आई, ओपन आई। मैं तुमसे, मुझे बताओ, एक्सप्लेन दिस एक्ट लाइक 1 AM, सॉरी 1 लाइक अ 5 year old। जो जी 5 साल के जो बच्चे को अगर समझाना है ना, तो उसने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा, मैं कहता हूँ कि भाई 5 साल का नहीं, मैंने तो, मेरा तो बच्चा 3 साल का, 3 साल का बताना है। एक्सप्लेन दिस एक्ट लाइक 3 years old। अब उसने इसको 3 साल के बच्चे की तरह इसको वो कर दिया। तो ये काफ़ी अमेजिंग है। अब इसको मेक इट सिंप्लीफायर कर दें, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको कर दें मेक इट इन 20 words और लेस। ठीक है, इतना जो मुश्किल काम है, ये देखें, उसने, आपका ये आइन है 73 का, उसने ये 20 वर्ड में या उससे लेस में आपको डिफ़ाइन कर दिया। ये सारी ज़िंदगी हमें समझ नहीं आएगा जो पढ़ेंगे हम, ये इसने हमें एआई में कर दिया। तो ये समराइज़ जो करने की चीज़ें हैं, जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए अमेजिंग है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चलता है वो है कि हम आर्टिकल रीशेप्स, रीफ्रेजिंग और प्लेजरिज्म्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए अगला नेक्स्ट है। तो न्यू चैट खोलेंगे, हम इसे कहते हैं जी, प्रोवाइड मी 10 blogs topics title for the articles website ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, ये हमने एंटर कर दिया।
उसने कहा कि ये जो उसने टाइटल हमें दे दिए। अब मज़े की बात यह है कि हमें ये टाइटल पसंद आ गया, ये वाला टाइटल, इसको कॉपी किया। अब उसको मैं कहता हूँ गिव मी 5 वेरिएशंस ऑफ दिस टॉपिक टाइटल कॉलन, और ये पेस्ट कर देंगे यहाँ से और इंटर कर देंगे। अब वो इसके देगा, ठीक है। अब ये जो इसमें से जो आए 5 वेरिएशन, मैं फिर इसमें से जो पहला ही आ गया समझे, इसका मैंने लिया, कॉपी कर लिया। अब मैंने करता हूँ जी प्रोवाइड मी द आउटलाइन ऑफ एन आर्टिकल टाइटल्ड, ठीक है जी। इंटर किया और एंटर कर दिया, लो जी, ठीक है जी। सारा उसने एक आर्टिकल, उसकी बुलेट्स पॉइंट्स, उसका हेडिंग्स पूरा यानी कि उसने निकाल के ऐप है जी सारा कुछ। तो यानी कि फॉर रिसर्चर्स आर्टिकल्स लिखने हैं, आपने प्लेजरिज्म करना है, रीफ्रेजेस करने हैं, उसके लिए अमेजिंग है। क्या कमाल चीज़ बनाई है, आपको मज़ा आएगा। अच्छा, अब यानी कि इसमें ये कभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें अब हम थोड़ा सा कर देते हैं कि हाँ प्लीज़ प्लीज़ को ज़रूरत नहीं है वैसे लिखने की। स्टार्ट द इंट्रोडक्शन फॉर दिस आर्टिकल दैट इज़ एट लीस्ट 3 सेंटेंसेस लॉन्ग। ये लो जी, लो जनाब, उसने इसके अंदर इसके जो इंट्रोडक्शन है वो ऐड कर दिया। अमेजिंग है। अब इसको थोड़ा सा हम रीफ्रेज कर लेते हैं। रीफ्रेज द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। ये मेरा ख्याल ये सेंटेंस है पहला, इसको हम रीफ्रेज करते हैं। पेस्ट किया और इसको कर दिया, तो ये रीफ्रेज हो गया। इट्स अ क्वाइट अमेजिंग, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। आप रीफ्रेज कर सकते हैं, आप प्लेजरिज्म निकाल सकते हैं, इसको बेहतरीन आप कर सकते हैं। तो ये हाँ जी। अब जो है कि हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मसलन हम कहते हैं लेंथन द फॉलोइंग सेंटेंस जो है वो हमने यहाँ से यही कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसको कॉपी करने के बस कॉपी पेस्ट एंटर, तो इसको अब ये ज़रा लेंथन कर देगा। और इसी तरह ही हम कर देंगे शॉर्टन, लिखेंगे शॉर्टन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। अब शॉर्टन कर दिया, तो उसने कहा आई एम सॉरी, नहीं मैं इसको नहीं कर सकता, कैन यू प्लीज़, ओ सॉरी मैंने इसको सेंटेंस नहीं दिया, आई एम सॉरी, तो मुझे भी सॉरी करना चाहिए। शॉर्टन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। मैंने एंटर किया तो उसको वो शॉर्टन कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें अब और कर सकते हैं, फिक्स एनी ग्रामर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। ये भी कर दिया, इसको पेस्ट किया, तो उसने इसमें से जो ग्रामर की गलतियां हैं वो दूर कर दी। अच्छा, इसी तरह हम इसको ट्रांसलेट इनटू उर्दू, अच्छा जी, इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको ये उर्दू में ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं। अब मैं इसको एक और जो फ़नी वे है वो और अच्छा, यानी कि मैं आपको बता दूं कि इसको मैं करूँगा ट्रांसलेट इट बैक इन इंग्लिश बट इन द फ्रेंडली
फ्रेंडली जोकिंग वे ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ये देखें ये है इन्वेंशन, ये है मज़ा, ये है फ़न। और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। इट्स ना अमेजिंग टूल, आपको अच्छी तरह किया और किसी भी की बातों पे ध्यान ना रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना तो कर लें, वरना मुझे इसका कोई नुकसान नहीं है। होपफुली कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, फ़ायदा उठाएंगे और इस पर मज़ीद मेरा ख्याल वीडियो बनानी चाहिए और मैं बनाऊँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।